प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस सभा से कांग्रेस और जेएमएम पर करारा हमला बोला। पीएम ने कहा कि संथाल परगना में घुसपैठिए लगातार बढ़ रहे हैं। आदिवासियों और हिंदुओं की आबादी घट रही है। लोगों को ये बदलाव दिख रहा है, लेकिन झारखंड की सरकार को ये नहीं दिख रहा। झारखंड में लड़ाई सत्ता की नहीं, बल्कि रोटी, बेटी और माटी की है। आज मुझे अफसोस है कि अब जेएमएम भी कांग्रेस और आरजेडी के रंग में रंग गई है। सत्ता में बने रहने के लिए लोग झारखंड में अपना एक नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। संथाल परगना में घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है। आदिवासियों की, हिंदुओं की घटती हुई आबादी, आप सबको ये खतरा दिखता है। आपको डेमोग्राफी में बदलाव दिखता है, लेकिन झारखंड सरकार को ये नहीं दिखता है। झारखंड की लड़ाई सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है। ये झारखंड की लड़ाई रोटी, बेटी और माटी बचाने की लड़ाई है। आज हरियाणा के जींद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने 3 किसान बिलों को याद करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी 3 काले कानून लेकर आए थे। इसका विरोध करने के लिए किसान महीनों तक दिल्ली के बॉर्डर पर न्याय मांगते रहे, लेकिन पीएम मोदी ने एक बात नहीं कही। किसानों को विरोध के कारण लठ खाने पड़े। कई किसानों की इसमें जान गई। यूपी के चुनाव में हार देखते हुए पीएम मोदी को कानून वापस लेने पड़े। किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ। 3 काले कानून लाने वाले मोदी जी अपने घर से तब 5 मिनट के लिए बाहर नहीं आ पाए, जब आप महीनों से उनके दरवाजे के पास कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए उनसे न्याय मांग रहे थे। वो ऐसे कानून बनाने जा रहे थे जिससे आपके पेटों पे लात पड़ती। उनको मालूम था कि इन कानूनों से सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा, किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी वो पीछे हटे नहीं। आपने संघर्ष किया, बैठे रहे महीनों के लिए। आप पे लठ चलाया गया, आपको मारा पीटा गया। 750 किसान शहीद हुए। ये हिले नहीं। हिले तब जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आया, जिसका जिक्र आपने किया दीपेंद्र जी। जब चुनाव आया तब हिले। तब इनको लगा कि अब चुनाव में मुश्किल हो जाएगी, ये 3 काले कानून हम वापस ले लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के यमुनानगर में एक रैली को संबोधित करते हुए सेना का भी जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता चीन को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आज सेना में ऐसा दम है कि वो सीमा के इस पार और उस पार भी मार कर सकती है। वहीं राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश मत कीजिए। सिख धर्म का जो योगदान देश के लिए है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत चाइना को लेकर क्या क्या कहा इन्होंने। आज आपने देखा, ठीक है, हम लोगों की बात नहीं मानते थे, लेकिन आज तो आर्मी चीफ ने खुलकर बोल दिया, भारत कमजोर भारत नहीं है मेरे बहनों भाइयों। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। हमने यह साफ संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वह कुवत है कि भारत इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो उस पार भी मार सकता है। सेना को लेकर उल जुलूल इधर उधर की बातें करना, हमारे सिख भाइयों के बारे में अमेरिका में जाकर अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। उन्हें कड़ा पहनने के बारे में भारत में सोचना पड़ता है। गुरुद्वारे में जाकर मस्तक टेकने के बारे में उन्हें सोचना पड़ता है। राहुल जी, मैं कहना चाहता हूं, देश को बांटने की कोशिश मत करो। भारतीय जनता पार्टी जानती है भारत की संस्कृति की, भारत के आन बान शान की रक्षा करने में जो हमारा सिख समाज का योगदान है, बहनों भाइयों, यह भारत कभी भुला नहीं सकता है।
बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का हुड्डाकरण हो चुका है। राहुल गांधी को भी हरियाणा हुड्डा परिवार की अनुमति लेकर आना पड़ता है। रविशंकर प्रसाद ने कुमारी शैलजा का भी जिक्र किया और कहा कि उनके वरिष्ठ होने का भी कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया। यहाँ पर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अखिल भारतीय कांग्रेस यहाँ हुड्डा कांग्रेस बन गई है और राहुल गांधी को भी यहाँ अनुमति लेके आना पड़ता है। यहाँ राहुल गांधी की भी नहीं चलती है। कुछ अलायंस की इच्छा उनकी थी, हुड्डा जी ने मना कर दिया तो अलायंस नहीं। कांग्रेस पार्टी का ये हुड्डाकरण देख करके मुझे भी आश्चर्य लगा कि बाकी जगह तो बहुत सख्ती होती है, यहाँ अलग कहानी चलती है। जिस प्रकार से कुमारी शैलजा के साथ आचरण हुआ, कम से कम बाकी नहीं तो उनकी वरिष्ठता का सम्मान करते। राहुल गांधी जी लोगों के हाथ मिलवा देते हैं, अच्छा होता कमरे के अंदर मिलवाते तो ठीक होता। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सबके हाथ मिलवाया था, रिजल्ट क्या हुआ आप जानते हैं। आज बिहार में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज को लॉन्च किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। अगर जनसुराज की सरकार बनी तो बिहार में शराबबंदी को 1 घंटे में हटाया जाएगा। वहां से आने वाले पैसे को शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। सारे टैक्स के पैसे को 20 साल सिर्फ शिक्षा पर ही खर्च किया जाएगा। अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार देखें जिस दिन हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। अगर पढ़ाई चाहिए, क्योंकि यही रास्ता है गरीबी से निकलने के लिए, तो बिहार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। इसलिए जनसुराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। ये भैया शराबबंदी और पढ़ाई का क्या लेना देना। अगर बिहार में विश्व स्तरीय, विश्व देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। और ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा, सड़क, बिजली, पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 वर्ष बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा।